तथ्यों के आधार पर एक मेमोरेंडम देंगे। हम लोग केवल इसलिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए कि आकर्षण उपल अंदर है तो हमें उसे जैसे मर्जी रिहा कराना है, ये हमारा मकसद ही नहीं है। हमारा मकसद, हम तथ्यों पर बात करेंगे। ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिन धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है, वो धाराएं बनती ही नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप कहीं पर भी साबित नहीं होते हैं। और पुलिस ने बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए, जिस प्रकार से आकर्षण उपल को बिना जांच का हिस्सा बनाए गिरफ्तार किया है, वो निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और अनुरोध करते हैं कि ये जो गलती हो गई, ऊपर के दबाव में, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में, पुलिस प्रशासन इस गलती को अभी भी सुधार ले, ताकि करनाल के लोगों का विश्वास, पुलिस अधीक्षक अभी नए नए आए हैं करनाल में, उनके ऊपर लोगों का विश्वास बना रहे। अगर आप उस पूरी लाइव वीडियो को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि वो अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद थी, ऑफिस आवर में। मैं एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो करनाल के समाज की तरफ से उठाना चाहता हूं कि क्या एक अधिकारी ऑफिस आवर में अपनी ऑफिस की लाइटें बंद करके अंदर बैठ सकती है रिटायरिंग रूम के अंदर? और क्या उसके जो बाहर कर्मचारी खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, क्या उसको ये कहने का अधिकार है कि अधिकारी नहीं है अंदर, तहसीलदार अंदर नहीं है? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है। ये विभागीय जांच का विषय है कि एक अधिकारी जिसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर है, वो अधिकारी अपने ऑफिस में मौजूद है, अंदर रिटायरिंग रूम के अंदर सोफा लगा हुआ है, उस रिटायरिंग रूम में मौजूद है, और बाहर चौकीदार जो खड़ा हुआ है वो पब्लिक को ये कह रहा है कि अधिकारी अंदर मौजूद नहीं है। सबसे पहले इस कंडक्ट की जांच होनी चाहिए और उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए कि ऑफिस आवर के अंदर ऑफिस की लाइटें बंद करने का उसे अधिकार किसने दिया, और लाइटें बंद करने के बाद वो एसी चलाकर अंदर बैठी हुई है रिटायरिंग रूम के अंदर। क्या ये जो सर्विस रूल है, उस सर्विस रूल के कंडक्ट के अंदर जो है ये इलीगल है या लीगल है? अगर ये इलीगल है तो उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए, उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उसका ये कंडक्ट कितने लंबे समय से चल रहा है। क्या ये केवल उसी दिन हुआ या परमानेंटली वो ऐसा ही करती थी कि अपने ऑफिस में होने के बावजूद लोगों को कह देती थी कि मैं ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो हम करनाल के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग उठाना चाहते हैं और सरकार को कहते हैं कि सरकार इसकी विभागीय जांच करवाए। नंबर 2, आकर्षण उपल जी ने इस पूरी वीडियो के अंदर एक लफ्ज यूज किया कि उन्होंने रिटायरिंग रूम को बाथरूम की संज्ञा दी। इसमें कोई शक नहीं है, उस वीडियो से क्लियर है कि मैडम ऑफिस में होने के बावजूद रिटायरिंग रूम में अंदर बैठी रही। इसे आप छुपना कहें या पब्लिक से बचना कहें, उन्होंने एक शब्द जरूर किया कि उस रिटायरिंग रूम की जगह उन्होंने बाथरूम यूज किया। लेकिन उस बाथरूम शब्द को यूज करने की वजह से जो धाराएं उस पर लगा दी गई, इस प्रकार से उसको प्रोजेक्ट किया गया जैसे वो करनाल का सबसे बड़ा क्रिमिनल हो, औरतों का सबसे बड़ा दुश्मन हो। जो धाराएं लगाई गई हैं, मैं उनसे आपसे बात करना चाहूँगा। जो पहला उसका आरोप है अपनी शिकायत के अंदर कि सुमित कुमार के कागजात पूरे नहीं थे। अगर आप उस समय की लाइव वीडियो को देखें तो उस मैडम से सवाल किया जा रहा तहसीलदार से कि बताइए इस फाइल के अंदर जो है कमी क्या है। ये लाइव वीडियो में पूछा जा रहा है कि बताइए इस कागजात के अंदर, फाइल के अंदर कमी क्या है। मैडम ने एक बार भी कमी नहीं बताई है। झूठी शिकायत देकर एक शहर के मुअज्जिज पत्रकार को फंसाने के लिए किया गया षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र में झूठी शिकायत देने के लिए तथ्यों के आधार पर मैडम तहसीलदार के खिलाफ जो है 182 का मुकदमा, 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मुकदमे को रद्द किया जाना चाहिए, 182 की कार्रवाई होनी चाहिए। और अपने ऑफिस आवर में लाइटें बंद करके, वीडियो में आप देखिए वो कह रहे हैं कि लाइटें बंद कर रखी हैं, मैडम अंदर मौजूद है, और बाहर कह रही है कि नहीं मैडम नहीं है। ये ऑफिशियल जो कंडक्ट है, जो एक सर्विस रूल का कंडक्ट है, उसके खिलाफ है। इसकी विभागीय जांच होनी चाहिए और जब तक ये जांच पूरी नहीं होती मैडम को सस्पेंड किया जाना चाहिए। और मेरे मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध है करनाल के समाज की ओर से कि करनाल में सबसे ज़्यादा रश तहसील में होता है, एक ढंग का तहसीलदार हमें दे दो। ना राजबख्श जैसा दो जो पैसे लेकर काम करने वाला हो, ना मैडम जैसा दो जो काम करे ही ना। एक ढंग का तहसीलदार दे दो, यहाँ लोगों के काम हो जाए। 2024 आ रही है, इन्हीं लोगों के पास आपने फिर से आना है और इन लोगों ने भी आपके पास आना है। तो कम से कम एक ढंग का तहसीलदार ऐसा दे दो जो लोगों के काम करे और आपकी छवि को जो है बढ़ाए, उसको छवि को खराब ना होने दे। ये हमारा अनुरोध है। ये हम मेमोरेंडम जो है वो एसपी करनाल को देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर संज्ञान लेकर इस मुकदमे को रद्द किया जाएगा। अगर ये मुकदमा रद्द नहीं किया जाता तो करनाल के लोग इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। आज जितनी संस्थाएं आई हैं, कल को और लोगों को, गांव-गांव से संस्थाओं को हम लोग इकट्ठा करेंगे। सभी किसान जथेबंदियां इकट्ठी होंगी। और एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, हम लोग सारे गैर राजनीतिक रूप में इस मंच पे खड़े हैं।
किसी का कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपने तौर पर समर्थन करती हैं और कुछ भी नारेबाजी करती हैं, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, हम उनको उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारा बड़ा क्लियर है कि जो अन्याय हुआ है, जो मुकदमा गलत दर्ज हुआ है, उस मुकदमे को रद्द किया जाए। और मैं अनुरोध करूंगा भाई औलख जी से, क्योंकि किसान जथेबंदियां बड़ी रूप में इसमें पहुंची हैं, तो औलख जी भी इसमें रखें, और भी कोई किसान जथेबंदी से लीडर हो इसमें बात करना चाहे या कोई और सामाजिक साथी बात करना चाहे तो कह सकते हैं। किसान यूनियन की ओर से भी हम यही करनाल के प्रशासन को और मुख्यमंत्री को यही कहना चाहते हैं, जो आपने ये तानाशाही और गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, करनाल इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ऐसे काम नहीं जचते जैसा काम आपने ये किया। आवाज़ आप दबाना चाहते हो, ये आवाज़ कई गुना और होके बुलंद होगी, तो हम सरकार को भी चेतावनी देते हैं और इस प्रशासन को भी, इस एसपी साहब को भी, आप अपनी छवि को सुधारो। यदि करनाल में आए हो तो गंगाराम पुनिया जैसा एसपी यहाँ पर रह के गया है, तो आप उसका देखो, उस पर लोग करनाल के कितना विश्वास करते थे। और इस प्रकार से जो ये पर्चा दर्ज किया, इसको रद्द किया जाए। जब तक रद्द नहीं होता तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। हम टिक के बैठने वाले नहीं हैं और ना ही अपने पत्रकार साथियों को अकेला छोड़ेंगे, ना इनकी आवाज़ दबने देंगे। धन्यवाद।